स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। चलिए देखते हैं पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन वाला भी पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज। इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट used to measure the potential difference. That is वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्टेज ही है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ भी वोल्टेज ही है। तो इसने क्या बोला है? इट इज़ ए डिवाइस। एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाम में भी पोटेंशियो है, तो यहाँ पोटेंशियल मतलब वोल्टेज मेजर करते हैं। तो आपने एक वोल्ट मीटर भी सुना होगा, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मेजर करता है। तो हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करने का है कि मोर एक्यूरेट, ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। तो इसका साइज जो होता है कंपैरिजन टू वोल्ट मीटर बहुत बड़ा होता है। ये एक वुडन बोर्ड पे होता है लगा हुआ, फिर वायर होगी उस पर, फिर मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर काफ़ी एक छोटा सा डिवाइस होता है। अगर आपको चाहिए तो तुरंत आप लगाओ, वोल्टेज मेजर कर लो। तो ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या किस लिए यूज़ होता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए, और जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो ये कह रहा है व्हेन कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस V across any length of the wire is directly proportional to that length। तो ये क्या कह रहा है? एक्चुअली में ये V is directly proportional to L। तो ये कह रहा है यहाँ से, इस वाले लैंग्वेज से, पोटेंशियल डिफरेंस V across any length of the wire is directly proportional to that length। V is directly proportional to L। उससे पहले एक कंडीशन दी गई है कि कांस्टेंट करंट पास होनी चाहिए और वायर हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म वायर का मतलब लाइक ऐसे, एरिया हमारा हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया फिर वायर ऐसे बढ़ गया आगे जाके, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए यूनिफॉर्म एरिया और कांस्टेंट करंट उस वायर के थ्रू पास करे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने जो बैटरी लगाई है और जिस लेंथ पे हम मेजर करना चाहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब इसका हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट डायग्राम प्लस लैंग्वेज लिख दिया हूँ। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी फिक्स्ड ऑन ए वुडन स्ट्रिप। सबसे पहले तो वायर ए बी वायर, ये जो हमारा है ये 1 मीटर का है। तो 1 मीटर का ये है, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 1 मीटर, मतलब हमने यहाँ पे 4 मीटर की वायर ली है। तो ये लॉन्ग वायर, अब यहाँ पे 4 मीटर की वायर को ऐसे क्यों अरेंज किया? तो 4 मीटर हम अगर ऐसे करते हैं लेंथ वाइज तो सर्किट हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता और बड़ा हो जाता। तो इसको वुडन स्ट्रिप पे रखना है, तो इसको हमने मोड़ के रखा है। ऑन ए वुडन स्ट्रिप यूजुअली पीस ऑफ वायर
ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, वही मैं बोला 1 मीटर, आर ज्वाइंट ईच अदर बाय थिक कॉपर स्ट्रिप। अब ये हमारा कॉपर स्ट्रिप है, तो यहाँ पे 3 कॉपर स्ट्रिप का यूज़ हुआ है, सो डैट कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए सिंगल वायर। तो पूरा ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। यहाँ तक ये वायर की हो गई, ए बी वायर हमारा एक वो है, इसको हमने ज्वाइन करने के लिए कॉपर स्ट्रिप का यूज़ किया है। अब हमारे फिर आते हैं द एंड्स ऑफ ए एंड बी ऑफ वायर कनेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग बैटरी सी की के एंड रियोस्टेट आर एच। अब ए बी वायर के क्रॉस हमने एक की, फिर हमारे एक बैटरी, स्ट्रॉन्ग बैटरी बोला है, मतलब यहाँ पे देख लो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 2 बैटरी का यूज़ किया गया है। फिर एक रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो हमने वायर ए बी के क्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया। ये इसको हम ड्राइवन सर्किट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, बस हमें एक सप्लाई दे दिया है, हमारा ये बैटरी सप्लाई देगा, ये वाला हो गया। अब फिर कह रहा है व्हेन कांस्टेंट करंट इज सेंड इन वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। हमने ए बी के क्रॉस ये सर्किट ड्राइवर सर्किट लगाया, तो इनिशियली मानते हैं कि करंट फ्लो नहीं किया, तो हमारा क्या हुआ, इसके क्रॉस 0 हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, तो हमारा पूरे ए बी के क्रॉस पोटेंशियल सी हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारा कांस्टेंट करंट, अब हमारा कंडीशन भी है कांस्टेंट, ये मैंने आपको प्रिंसिपल में भी बताया था कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो आर एच को हमने एक जगह पे मतलब फिक्स कर दिया, तो हमारा इस वायर के क्रॉस करंट फ्लो करना शुरू किया। तो अब हमारा वायर में रेजिस्टेंस भी होगा, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो ये वही कह रहा है पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे रेजिस्टेंस होंगे तो V इक्वल टू आई आर ड्रॉप होते रहेंगे। कह रहा है ए सेल और बैटरी ऑफ EMF E टू बी फाउंड इज ज्वाइंट विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए एंड इट इज ज्वाइंट विथ ए जी विथ ए गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ जी बोला हूँ, एंड जॉकी जे। तो ये अब यहाँ पे ये है, ये जो है हमें, ये हमें मिला है, ये वेरी भी हो सकता है। कैसे, अभी थ्योरी वाले पार्ट में बताऊंगा आपको। इसकी वैल्यू चेंज भी होगी जब हमारा बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा। तो ये हमें मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे बोला हूँ इज टू बी फाउंड। तो हमारी इसकी EMF E मिली है जब हमारा जे यहाँ पे था, हमारा जॉकी यहाँ पे था, ठीक है। अगर ये जॉकी इधर मूव करता है तो इधर या इधर उधर कहीं भी मूव करता है, तो हमारा वैल्यू इसकी ई नहीं होगी, ये हमारी चेंज होगी। तो ये मैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पूरा समझाया आपको। तो अब हम पोटेंशियोमीटर की थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे मैं थ्योरी का लैंग्वेज लिख दिया हूँ। कह रहा लेट व्हेन जॉकी जे इज प्रेस्ड एट लेंथ L of the wire there is null deflection in galvanometer। ये कह रहा है हमने जो इस यहाँ पे J पॉइंट पे जॉकी को प्रेस किया, वहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिला। नल डिफ्लेक्शन मतलब 0 डिफ्लेक्शन, मतलब ये डिफ्लेक्शन किधर शो नहीं किया। तो और हमने यहाँ से ए पॉइंट से पूरा जे तक ये वाली पूरी लेंथ को L बोला है। तो हमें L लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला। तो उसी लेंथ को हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। फिर कह रहा है ये इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L इज V। अब इस के अक्रॉस हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिला है, अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला है V। ये V एक्चुअली E होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। इट्स रेजिस्टेंस इज R। अब यहाँ पे
एल लेंथ तक हमारा वायर में की रेजिस्टेंस को हमने लिया है आर। करंट इन वायर इज आई। अब इस पूरे वायर में करंट फ्लो कर रही है आई करंट। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। पूरे वायर की एरिया को यूनिफॉर्म रखा गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है हमारा। एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज रो। जो हमारे वायर की मटेरियल होगी उसकी रेजिस्टिविटी, ये भी पूरे वायर में कांस्टेंट होती है एक मटेरियल के लिए, तो इसको बोला गया है रो। मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और R को भी हमने क्या पढ़ा है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक, अब हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, आई रो बाय ए। हम यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है हमें। कैसे, हमने पहले बोला था कंडीशन क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो करे। रो हमारी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, और ये हमने एरिया हमने यूनिफॉर्म लिया, ये हमारा जो भी है ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म हमें कांस्टेंट मिल रहा है। अब हम इसी कांस्टेंट को क्या बोल रहे हैं, के। तो V इक्वल टू क्या आ गया, के एल। ठीक है, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। तो हमने V इक्वल टू के एल यहाँ तक हमने देखा था। अभी के हमारा क्या है, आई रो बाय ए। तो ये कांस्टेंट है हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या है, V इक्वल टू के एल। यहाँ से देखें तो K इक्वल टू V बाय एल आ रहा है, और V बाय एल, एल हमारा डिवाइड में आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमने प्रूफ किया कि हमारा कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें। तो हमें यही, मैं आपको प्रिंसिपल वाले पार्ट में यही बताया था, और हमने यही से प्रूफ कर लिया कि हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो एक्चुअली में इस सर्किट में हमें नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिला था, जे पॉइंट पे, और हमने इसी को लेके ही तो हमने EMF ई माना था। तो एक्चुअली में ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। यहाँ पे E और V दोनों बराबर है, क्योंकि हमने जिस जे पॉइंट पे हमने वायर को मूव किया वहीं पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल गया उसी बैलेंसिंग लेंथ पे। तो हमारा उस बैटरी का EMF तो E था, V हम एक टर्म लेके चले, लेकिन लास्ट में हमने देखा कि इसी पॉइंट पे हमारा नल डिफ्लेक्शन आया है, तो वही पॉइंट हमारा क्या है, EMF E। तो ये आ गया। अगर ये इधर उधर मूव होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट यही है। तो हमने पोटेंशियोमीटर में क्या क्या पढ़ा अभी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा हमने, फिर हमने प्रिंसिपल देखा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन देखा, फिर थ्योरी, अभी थ्योरी किया हमने। अब इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टू कंपेयर
EMF of two cells। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है। एक और एप्लीकेशन एनसीईआरटी में गिवन है, टू मेजर internal resistance of a cell। तो दो एप्लीकेशन एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, सेकेंड है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अगले लेक्चर में इन दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, और पेपर में भी इन दोनों में से ही डेरिवेशन या न्यूमेरिकल इन दोनों का पूछते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।